next example is a circular cycle track has a circumference of 314 meter. So the circumference of the circle is given 314 meter. With AB as one of its diameter, a cyclist travels from A to B along the circular path. The person follows the circular path with a velocity of constant magnitude. वेलोसिटी क्या है उसकी 15.7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द साइक्लिस्ट. कितना डिस्टेंस मूव करेगा. तो डिस्टेंस, तो ये सर्कुलर पाथ उसने फॉलो करने के लिए कहा है. तो डिस्टेंस आप क्योंकि हाफ सर्कल ही बनेगा, या तो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आ जाए या ए से बी क्लॉकवाइज आ जाए, तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा. तो डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल सर्कमफ्रेंस दे रखी है 314 और उसका हाफ हो जाएगा तो सर्कमफ्रेंस बाय 2. तो ये आ जाएगा 314 बाय 2, तो ये आ जाएगा 157 मीटर. तो ये तो हो गया डिस्टेंस कितना कवर करेगा ए से बी तक. ठीक है. हाँ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, सिंपल स्ट्रेट लाइन जो थी, डायमीटर ही होगा ए बी, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर में पता है सर्कल की उसकी क्या होती है 2r. तो लेकिन हमें दे रखी है सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे. तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है 2πr दे रखी है, ना कि 2r. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाई से इसको इनटू कर देंगे. तो जिससे 2πr आ जाएगा और अपॉन पाई आ जाएगा. तो 2πr, अब ये सर्कमफ्रेंस हो गई, तो ये हमें दे रखी है 314 और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर. तो ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसमें अगर आप डायरेक्शन भी बताओ तो बहुत अच्छी बात है. तो ये टूवर्ड्स साउथ, तो ये इसमें डायरेक्शन बता रखी है. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होता है, जो मतलब एक ही लय में जो चीज हो ना, एक ही लय में जो मोशन होती है एक ही तरीके से, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है ना, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में. ठीक है ना. जैसे टाइम इंटरवल मान लीजिए हम 1 सेकेंड का ले लेते हैं, तो हर 1 सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर कवर करता है पहली सेकेंड में, फिर अगेन जो नेक्स्ट जो सेकेंड होगी उसमें भी 5 मीटर कवर किया, जो उससे नेक्स्ट जो थर्ड सेकेंड है उसमें भी 5 मीटर उसने कवर किया. यानी कि हर 1 सेकेंड में वो कितना मीटर कवर कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है फॉर एग्जांपल. तो ये मोशन कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी. ठीक है ना. तो अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म कर्व आता है एकदम लीनियर. ठीक है. फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेज के जो हैंड्स होते हैं उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है. मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि आगे पीछे स्पीड से कम आगे पीछे होते हैं, वो एक ही लय में आगे पीछे होते हैं. ठीक है ना, एक ही लय में चलते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, तो वो भी एक फिक्स उसकी स्पीड है. ऐसे द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन रेवोल्यूशन, तो वो भी एक फिक्स है उसकी, जो सन के चारों तरफ जो घूमता है अर्थ, उसकी भी एक स्पीड जो फिक्स है. अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसकी स्पीड भी फिक्स है. जो हैंड वॉच के अंदर जो हैंड जो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, आवर्स हैंड होता है, तो उनकी भी एक फिक्स स्पीड है. ठीक है ना. तो ये सब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में आती है. ठीक है ना. ये रहने देना फोर्थ एग्जांपल, ये आपको अभी नहीं आएगा समझ में. जैसे कोलिजन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो दो कोलिजन के बीच में हमेशा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, तो उस वक्त भी उसकी स्पीड जो है सेम होती है. तो ये पॉइंट आप रहने देना. आप एग्जाम्पल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप इसमें नोट कर सकते हो. ठीक है. ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा नॉन यूनिफॉर्म में. तो यहाँ पे जैसे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आ जाएगा. बस इतना ही फर्क है नॉन यूनिफॉर्म में. ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब उसी टाइम इंटरवल में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा ऑब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट,
अब मान लीजिए हर एक सेकंड में, किसी सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, किसी सेकंड में 2 मीटर ही कवर कर रहा है, किसी सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, किसी सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है। तो हर एक सेकंड में वो अलग अलग वेरिएशंस लेके आ रहा है स्पीड के अंदर, ठीक है। लेकिन टाइम टाइम फिक्स हमने कर दिया हर एक सेकंड के ऊपर, हम जो देख रहे हैं तो जो टाइम इंटरवल है वो हमने फिक्स कर रखा है, हर एक सेकंड में हम चेक कर रहे हैं, और उसमें अलग अलग स्पीड अगर आएगी तो वो मोशन कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द बस मूविंग ऑन ए हिली ट्रैक, अगर पहाड़ी इलाके में कोई बस मूव करती है तो कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ए पर्सन जॉगिंग ऑन ए रोड, तो वो भी कभी तेज दौड़ेगा कभी धीरे दौड़ेगा, तो उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। ए फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अंडर कोई भी चीज़ अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो किसकी तरफ आएगी, सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ गिरती है, तो उसमें भी स्पीड जो है वेरी करती है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ पहुंचेगी उसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसी टाइम इंटरवल के अंदर अब स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, तो चेंज हो रही है स्पीड। ऐसे ही जब हम ब्रेक लगाते हैं, किसी भी स्पीडिंग कार के ऊपर जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड एकदम से कम हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे भी स्पीड में वेरिएशन आता है। तो जब स्पीड में वेरिएशन आता है टाइम के हिसाब से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको जैसे ग्राफिकली ये दिखा रखा है, कुछ रैंडम सा कर्व आएगा इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? तो स्पीड ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वैसे स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसकी ये क्या है, इसके, ठीक है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही इसकी ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, ये किस आधार पे उसको हम मेज़र करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड कैसे आया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। एक दूसरी इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसमें भी देख, तो मीटर को हम किलोमीटर में कर देंगे तो सेकंड्स किस में हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर, एक ये भी इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज, तो हम एवरेज, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, ठीक है ना, 10 में से किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है। तो अगर आपसे पूछे कि आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, सभी के सभी मार्क्स को आप ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय कितने मार्क्स थे टोटल, कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट थे तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इससे एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड होती है। क्योंकि जब मान लीजिए कोई भी कार अगर किसी रोड पे अगर जा रही है तो उसकी एक सेम स्पीड कभी नहीं होती, कभी भी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो नहीं सकती। स्पीड हमेशा क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कार की स्पीड क्या थी, तो हम कौन सी स्पीड बताएंगे, एवरेज स्पीड बताएंगे उसको, ठीक है ना। तो जितनी भी टोटल स्पीड कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई, तो टोटल, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन टोटल कितना टाइम लगा, तो उससे आपकी जो स्पीड आ जाती है वो एवरेज स्पीड आती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम मान लीजिए झुंझुनू से सीकर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी गाड़ी की अलग अलग स्पीड होगी, कहीं पे ब्रेकर भी आएंगे, कहीं पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अलग अलग स्पीड होगी कार की, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप किस स्पीड से गए हो सीकर, तो हम क्या बताएंगे, टोटल कितना किलोमीटर हमने कवर किया और अपॉन टोटल कितना हमें टाइम लगा। इसको डिवाइड करने से जो स्पीड आएगी वो हमारी कौन सी स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आती है ओवरऑल स्पीड। यानी कि मान लीजिए एक इंस्टेंट पे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो और फिर दूसरे ही मिनट आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो गए, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, तो इस तरीके से निकलती है एवरेज, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना।
इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन के दौरान उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कार में या स्कूटी पे जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा एक जो स्पीडोमीटर होता है उसके ऊपर एक स्पीड भी हमें चलती है, जो इंडिकेटर दिखता है हमें स्पीड का, भाई किस स्पीड से हम जा रहे हैं, तो वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो वो हमेशा हमको क्या बताता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि उस टाइम पे हमारी स्पीड क्या है, ठीक है। जैसे खाली रोड अगर होगी तो आपकी स्पीड वो ज़्यादा शो करेगा, लेकिन जब आप ब्रेकर पे धीरे करते हो तो वहाँ पे आपकी स्पीड को वो कम करेगा। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपको स्पीड बता रहा है वो कौन सी स्पीड है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है ना। तो ये जो गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है वो उसके उसके साथ में रहता है इंडिकेटर, जो कांटा उसमें घूमता है स्पीड का। ऐसे ओडोमीटर क्या होता है, मीटर होता है जो आपके टोटल कितना आपने किलोमीटर कवर कर लिया वो जो रीडिंग आती है, ठीक है, वो आपका ओडोमीटर होता है, जो आपकी किलोमीटर बताता है कि आपने कितने किलोमीटर कवर किए, तो वो आपका ओडोमीटर होता है, ठीक है। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताता है ये आपका होता है स्पीडोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो आपकी इंस्टेंट स्पीड जो बताता है उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी स्पीड की है। ओके, इसमें आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हो, ये वाला न्यूमेरिकल कि लेट ए कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड यही होगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 140 किलोमीटर और टाइम कितना लग गया 5 आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर। तो ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आप इसके हिसाब से भी इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अब इसके इसको लिखना किस तरीके से है, तो लिखने का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप इस तरीके से इसको मेंशन करोगे, जैसे स्पीड है आपने नोट किया स्पीड, तो ये पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। तो पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। उसके बाद आप मैथमेटिकली इसको दिखाओगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मैथमेटिकल नोटेशंस स्पीड के, वी, डिस्टेंस एस, टाइम टी, ठीक है ना। फिर ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में देखते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में देखते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आता है ये, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स में इसको लिखना है स्पीड को। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें आएगा वेलोसिटी, तो उसको भी आप इसी तरीके से नोट करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो ये इसमें आपका हो जाएगा, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये आपकी होती है वेलोसिटी, कि कितने टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो या कुछ भी आप डिवाइड करो, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है क्या होती है, द क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अब कौन सी होगी वेलोसिटी की, तो इसमें डायरेक्शन वही होगी जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ये एरो लगा देते हैं, ये आपने पहली बार देखा होगा इस तरह से। तो ये नोटेशन होता है वेक्टर, किसी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये एरो लगा के, इससे पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इस, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर ही रहेगा। तो ये जो है वेलोसिटी के ऊपर भी ये वेक्टर नोटेशन इसमें डाला हुआ, ठीक है।
तो अब इसकी भी ऐसा यूनिट सेम ही होगी जो स्पीड की होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इसमें वही ऐसा यूनिट आएगी, और किलोमीटर पर आवर। ठीक। फिर आती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, is given by the arithmetic mean of initial and final velocities for a given period of time। तो इसमें हम मीन निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का हम इसमें मीन निकालेंगे। मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो ये इस तरीके से इसका हम मीन निकालते हैं। एक और इसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं v, और इसके बेस में a v लिख देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये पहले वाला जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसी हिसाब से ये बनेगा, जैसे स्पीड में हमने एवरेज स्पीड निकाला था तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा। और एक इसका ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आप पहली बार पढ़ोगे, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो u प्लस b डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ये चीज़ आप इसमें नोट करोगे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो मैथमेटिकली भी क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक ये चीज़ आप इसमें नोट करोगे। ओके, थैंक यू। फिर उसके बाद आप ये डिफरेंस बिटवीन भी कर सकते हो इसका, जैसे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस आगे दोनों के। पहले तो द स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ पर यूनिट टाइम। ऐसे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और स्पीड का स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड का इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे हमने डिस्टेंस के केस में किया था, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। और क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वेलोसिटी के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो देयर फोर वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसके ऊपर हम डिटेल्ड एग्जांपल आगे पढ़ेंगे कि कैसे जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक ये आपको इसमें नोट करना है। ओके।